होता उस महफिल को बनाता है, उठाता है। हम कभी किसी महफिलों में जाते हैं, आप अभी तो यहाँ सब लोग पढ़ने वाले हैं, कभी कभी आप उस महफिलों में जाएंगे जहाँ पे आपको सिर्फ सुनने वाले होंगे और वो कवि नहीं होंगे। मैं अभी आर्यन को इसी बात बता रहा था कि हमें महफिलों में सुनाना क्या है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि पब्लिक को इंटरटेन कैसे करना है, क्योंकि आप तभी उस मंच तक पहुँच सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चूँकि आप सभी सुनने वाले हैं, और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, इस मंच में भी कई बार बोल चुका हूँ कि निज कवित्व के हिलागननी का और सरस हो अथवा अति फीका, और जे परभनित सुनत हरसाही ते बड़ पुरुष जगत बहु नाही। अपनी कविता हमें किसे नहीं अच्छी लगती है, चाहे कड़वी लिखिए चाहे अच्छी लिखिए, वो तो अब हमने लिखा है तो भाई अच्छी तो होगी ही होगी, लेकिन जो दूसरे की कविता सुन के हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वही उत्तम पुरुष इस जगत में बहुत कम है, और आप उन उत्तम पुरुषों में से एक हैं जो दूसरी कविता सुन के हर्षित होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। समय व्यतीत नहीं करते हुए कुछ एक शेर, मुख्तलिफ शेर पढ़ता हूँ। मुफलिसी में दिन कुछ ऐसे बदल जाते हैं, मुफलिसी में दिन कुछ ऐसे बदल जाते हैं, पाँव बर्फ पर पड़ते हैं तो जल जाते हैं। मुफलिसी में दिन कुछ ऐसे बदल जाते हैं, पाँव बर्फ पर पड़ते हैं तो जल जाते हैं। एक शेर सुने कि मुझे याद नहीं है, जो तो भाई पहली बार मैं देख के पढ़ रहा हूँ। काफ़ी दिनों से बाहर था तो कुछ लिख भी नहीं पाया मैं। एक मतलब शेर सुने कि क्या कोई हीर छुपी है तेरे खजाने में, क्या कोई हीर छुपी है तेरे खजाने में, ऐ खुदा वस्ल को तरसा हूँ इस जमाने में। क्या कोई हीर छुपी है तेरे खजाने में, ऐ खुदा वस्ल को तरसा हूँ इस जमाने में, खुद की दीवार मोहब्बत पड़ी रही जर्जर, खुद की दीवार मोहब्बत पड़ी रही जर्जर, मैं हुआ गुम तेरी दीवार को सजाने में। खुद की दीवार मोहब्बत पड़ी रही जर्जर, मैं हुआ गुम तेरी दीवार को सजाने में। एक मतलब एक शेर देखें कि सबको पसंद आता है वो, कभी मिलो मुझे इस किरदार के बाद, कभी मिलो मुझे इस किरदार के बाद, रास्ता खूबसूरत है उस दीवार के बाद। कभी मिलो मुझे इस किरदार के बाद, ये शेर अपने साथ ले जाइएगा। कभी मिलो मुझे इस किरदार के बाद, रास्ता खूबसूरत है उस दीवार के बाद, ये आखिरी नीलामी है मेरे दिल की, ये आखिरी नीलामी है मेरे दिल की, ना बिकेगा अब इस बाजार के बाद। ये आखिरी नीलामी है मेरे दिल की, ना बिकेगा अब इस बाजार के बाद, एक उम्र गुजर जाती है दीदार को, एक उम्र गुजर जाती है दीदार को, एक उम्र गुजार देंगे दीदार के बाद। बहुत शुक्रिया। एक मतलब कर देंगे साहब की, बुझा बुझा सा मंजर नजर आता है, बुझा बुझा सा मंजर नजर आता है, हाथों में फूल खंजर नजर आता है। बुझा बुझा सा मंजर नजर आता है, हाथों में फूल खंजर नजर आता है, खौफ गहरा है अगर डूब जाने का। सागर साहब, खौफ गहरा है अगर डूब जाने का,
तो कतरा भी समंदर नजर आता है। खौफ गहरा है अगर डूब जाने का, तो कतरा भी समंदर नजर आता है। शेर सुने कि तू किस गम में है मौत से यारी कर रहा, तू किस गम में है मौत से यारी कर रहा, मुझे एक शहंशाह तेरे अंदर नजर आता है। तू किस गम में है मौत से यारी कर रहा, तू किस गम में है मौत से यारी कर रहा, मुझे एक शहंशाह तेरे अंदर नजर आता है। और शेर सुने, तेरी आंखों ने मुफलिसी के आंसू नहीं देखे, तेरी आंखों ने मुफलिसी के आंसू नहीं देखे, तेरी आंखों को मेरा घर खंडहर नजर आता है। तेरी आंखों ने मुफलिसी के आंसू नहीं देखे, तेरी आंखों को मेरा घर खंडहर नजर आता है। और जिस भी जाविये से देखूं, जिस भी नजर से, क्या लगा, बहुत अच्छे यार। जिस भी जाविये से देखूं, जिस भी नजर से, बस एक वही चेहरा मेरे अंदर नजर आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, एक गीत लिखा था मैंने कुछ दिन पहले भाई, मैं वो तरन्नुम में तो नहीं, मैं तहत नहीं पढ़ता हूँ उसको, कोशिश करता हूँ कि जिंदगी हाथ लिए मौत को निहारे है, जिंदगी हाथ लिए मौत को निहारे है, इश्क मत पूछिए कितने घर उजाड़े हैं। जिंदगी हाथ लिए मौत को निहारे है, इश्क मत पूछिए कितने घर उजाड़े हैं। मैं जिसका माझी बरसों से हर सफर में रहा, मैं जिसका माझी बरसों से हर सफर में रहा, वो नाव गुमसुम सी दरिया के उस किनारे है, वो नाव गुमसुम सी दरिया के उस किनारे है। बंद देखें, न पूछ कितने दिन है गुजरे यूं तन्हाई में, न पूछ आंसुओं ने कितने शब को धोया है, सब मतलब होती रात। न पूछ कितने दिन है गुजरे यूं तन्हाई में, न पूछ आंसुओं ने कितने शब को धोया है, कई बरस जिसने जल के उसे छांव दिया, कई बरस जिसने जल के उसे छांव दिया, वही शजर आज मुफलिसी में रोया है। कई बरस जिसने जल के उसे छांव दिया, वही शजर आज मुफलिसी में रोया है। वो जिसने जीत लिया हो हर एक जंग यहाँ, वो जंग जिंदगी की अपनों से ही हारे है। मैं जिसका मांझी बरसों से हर सफर में रहा, वो नाव गुमसुम सी दरिया के उस किनारे है। मैं एक आस में बैठा हूँ वो पुकारेगी, मैं एक आस में बैठा हूँ वो पुकारेगी, कि जैसे कोयल अपने प्रेम को बुलाती है। मैं एक आस में बैठा हूँ वो पुकारेगी, कि जैसे कोयल अपने प्रेम को बुलाती है। कभी तो छाँव भी आएगा मेरी राहों में, कभी तो चांदनी भी रात को सजाती है। कभी तो छाँव भी आएगा मेरी राहों में, कभी तो चांदनी भी रात को सजाती है। नहीं वो छत न वो दरीचे हैं बचे जिसमें, सागर साहब ने कहा, नहीं वो छत न वो दरीचे हैं बचे जिसमें, ये सांस अब उसी मकान के सहारे है। मैं जिसका मांझी बरसों से हर सफर में रहा, वो नाव गुमसुम सी दरिया के उस किनारे है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गीत पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। जो है ना आपका दो पंक्तियां आपके दिमाग में मेरे पास आ रही थी। कौन सी? एक तो आपने तरन्नुम में गाया था, द्वार खड़ी रघुराई। हाँ, पूजन को आओ। एक तो वो वाली जरूर कीजिएगा, और दूसरा वो कौन सा है, वो सीता घर को काटेगी और लंका में टुकड़े बांटेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अरे तो वो तो बड़ा इंटेंस है। थोड़ा मुझे पानी दे दीजिएगा प्लीज।
ये चेंजेस आएंगे ना, पहले मुंबई भेजता था। बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यार सुनने के लिए, इतने प्यार देने के लिए। मैम आप बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आप इतने प्यार से हमें बुलाते हैं हमेशा। चलिए मैं गीत आपकी स्वागत में की। देखिए छोटी सी भूमिका है। जब प्रभु श्री राम वनगमन को जाते हैं तो केवट के द्वार पे जाते हैं, उन्हें गंगा पार करना होता है। तो जब केवट के परिवार को ये बात पता चलती है कि स्वयं प्रभु श्री राम हमारे द्वार पे आए हैं, तो वो अपने घर के सभी व्यक्तियों से, बहन, अपने भाई, अपने, कि भाई आज अब प्रभु आए हैं तो उनका पूजन वंदन करते हैं। कैसे करते हैं सुने। देखो री द्वार खड़े रघुराई, सजनिया पूजन को आओ। मंगल गान करो री माई, जननिया पूजन को आओ। बंद सुनिए। दशरथ नंदन जनक दुलारी, साथ लखन हैं अहि अवतारी। बड़ भागी हम सा नहीं कोई, बड़ भागी हम सा नहीं कोई। क्यों? राम पधारे मोहि दुआरी, राम पधारे मोहि दुआरी। तो जब स्वयं प्रभु श्री राम पधारे हैं तो पूजन और वंदन कैसे करना है। फुलवन बरखा अर्घ चढ़ा के, फुलवन बरखा अर्घ चढ़ा के, और करे तिलकाई, सजनिया पूजन को आओ। मंगल गान करो री माई, जननिया पूजन को आओ। अब केवट देखते हैं कि प्रभु बिना चप्पल के, बिना किसी कुछ चीज़ पहने, पैर में नंगे पैर वो इतनी दूर से आ रहे हैं। उनके पैर मिट्टियों में लिपटे हुए हैं, बिल्कुल कंकड़ पत्थर कांटे चुभे हुए हैं। तो उनके मन में क्या ख्याल आता है, वो कैसे चाहते हैं प्रभु श्री राम के चरणों का वंदन करना। पग पग कंकर खार चुभे हैं, सूरज दुख में खूब जले हैं। अच्छा, सूरज जले क्यों हैं? प्रभु श्री राम रघुवंशी थे, सूर्यवंशी बोला जाता है। तो जब अपने वंश के किसी राजकुमार को नंगे पांव इतनी धूप में, बरसात में, कंकड़ पत्थर को पार करते हुए जाते देखते थे, दुख सहते तो उनका पार पीड़ा होती है। और जब सूर्य को पीड़ा होती है तो उनको जलना स्वाभाविक है। पग पग कंकर खार चुभे हैं, सूरज दुख में खूब जले हैं। मटियन में पग लिपट लिपट के, मटियन में पग लिपट लिपट के, घाव डगरिया खूब फले हैं, घाव डगरिया खूब फले हैं। मार्मिकता दिखेगा इस लाइन में। नयन करे विनती असुवन से, नयन करे विनती असुवन से, चल रे करे सेवकाई, बहिनिया अर्चन को आओ। देखो री द्वार खड़े रघुराई, सजनिया पूजन को आओ। अंतिम बंद देखिएगा, जब प्रभु
उसको पार कराने के लिए गंगा जी के पास लेके आते हैं। वो चूंकि केवट को विश्वास ही नहीं होता है कि भाई जो मनुष्य को स्वयं भवसागर के पार कराते हैं वो हमसे कह रहे हैं कि इनको गंगा पार करा दो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उत्तर ही नर भव सिंधु अपारा। कैसे कहते हैं? बार बार प्रभु करहि निहोरा, बार बार प्रभु करहि निहोरा, पार कराओ दूजे छोरा, पार कराओ दूजे छोरा। पार तो करा दिए, अब जब प्रभु श्री राम कहते हैं कि भाई पार उतराई तो कुछ तो ले लो। मैं उतराई कछु नहीं लेनी, मैं उतराई कछु नहीं लेनी। क्यों? तुम प्रभु मोर भगत मैं तोरा, तुम प्रभु मोर भगत मैं तोरा। तो इच्छा क्या थी? माथ लगा के चरणन की रज, माथ लगा के चरणन की रज, भगत करे भगताई सजनिया, पूजन को आओ मंगल गान करो री माई जननिया। एक बार सब साथ बोलेंगे, मंगल गान करो री माई जननिया, पूजन को आओ। बहुत शुक्रिया, बहुत भैया शेर सुनना तो आपने बोला था ना एक बार, जब देखा तो सिंदूर में थी बोला। अच्छा, अरे वो शेर मुझे भूल रहा है। नहीं पलट दिया। अरे मैं सुना, वो लास्ट बोला मेरे दिमाग से उतर गया वो शेर। एक इसको सभी की सर्विस बहुत प्यारी लगती है, अकेले में सुना। नहीं मैं एक मिनट रुको, मैं सुना देता हूँ यार तुम्हारी। वीडियो में सुना। नहीं वो RPW पे वो शेर बना था। 2 मिनट दो, मैं सुना देता हूँ उसे। सुने, जुदा होने के बाद भी राह देखता रह गया। जीतू भाई, जुदा होने के बाद भी राह देखता रह गया, मिली तो सिंदूर में थी मैं तो देखता रह गया। जुदा होने के बाद भी राह देखता रह गया, मिली तो सिंदूर में थी मैं तो देखता रह गया। जुदा होने के बाद भी राह देखता रह गया, मिली तो सिंदूर में थी मैं तो देखता रह गया। जुगनुओं ने रात से रंजिश कर ली सो मैंने, जुगनुओं ने रात से रंजिश कर ली सो मैंने, चांद टुकड़ों में तोड़ा देखा देखता रह गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपका वो सीता वाला, हाँ बिल्कुल। देखिए थोड़ी सी भूमिका ये है कि हम जितने भी लोगों ने भी रामचरितमानस रामायण सुना है, सब में प्रभु श्री राम उसके केंद्र बिंदु रहे हैं। परंतु एक अगर कोई मिथिला से बिहार साइड से होगा तो उसको पता होगा, वहाँ पे एक जानकी रामायण लिखी गई थी महाकवि लाल दास के द्वारा। वो पूरी तरह से माँ सीता को समर्पित थी। तो जो मेरी कविता थी, थोड़ा बहुत मैंने उनसे कुछ सीखने की कोशिश की है और कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। सुनिएगा, यहाँ पे सीता आप और आप है। हर उस व्यक्ति के अंदर सीता है जो अपने आप को बिल्कुल कमजोर मानता है। अपने ऊपर लीजिएगा और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। ये रीत जगत की छूटेगी, कोई सीता अब ना टूटेगी, जब कोई रावण आएगा छूने को हाथ बढ़ाएगा,
खुद सीता भुज को काटेगी, लंका में टुकड़े बांटेगी। खुद सीता भुज को काटेगी, लंका में टुकड़े बांटेगी। अश्रु नहीं अंगार बहेगा, वो सीता का क्या वार सहेगा। होगी ना कोई अग्नि परीक्षा, होगी तो अवरण कौशल दीक्षा। सफल न होगी कूटनीति अब, रावण तू कर ले कोई समीक्षा। मेरी आज की सीता है सबला, तू समझा जिसे कभी अबला। मेरी आज की सीता है सबला, तू समझा जिसे कभी अबला। भूल न कर तू पुनः हरण की, विषिक चलेंगे जैसे कर्ण की। दया की भिक्षा को दौड़ेगा, देखेगा विध्वंस जो रण की। अभी समय है संभल जरा, कर अपने वंश को हरा भरा। वैदेही को जो छेड़ेगा, काली का कोप तू झेलेगा। कर याद वो क्षण तू आया था, शादी प्रस्ताव जो लाया था। कोशिश तूने स्पर्श की जब, तिनका भी छू ना पाया था। क्यों व्यर्थ ही करता है प्रयास, क्यों व्यर्थ ही करता है प्रयास। मुंह की खाएगा अनायास, जा जाकर उनसे विनती कर, या शेष समय की गिनती कर। भारत की सीता जाग उठी, लड़ने का प्रण वो ठान चुकी। भानु नवीन उदय होगा, अब रावण वध निश्चय होगा। टूटेगा दंभ उस दानव का, होगा उद्धार अभिमानों का। चौओर धर्म शासन होगा, चौओर सत्य आसन होगा। जनक तनैया जिधर चलें, हर पापी मरणासन होगा। कोई कार्य कहीं अवशेष नहीं, किसी अधम का है अवशेष नहीं। और राम प्रिया वंदन को छोड़ अब कोई काम विशेष नहीं। गर जान बचानी है तुमको, आदर से नमन करो उनको। वो जनक नंदनी प्रीता हैं, वसुधा की प्रिय वो सीता हैं। सब दुख हर निर्मल जीवन दें, वो रामायण वो गीता है। अंतिम सलाह संदेश समझ, स्त्री को ना तू भोग समझ। वो माँ है उनकी पूजा कर, कोई कर्म गलत ना तू जाकर। और अंत में संदेश तुझे है यही अभी, रण में ना हो फिर भेंट कर।